हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डियर मैथ्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं अपने पुरानी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि पुरानी वीडियो मेरी समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चन मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ और कुछ क्वेश्चन अब बताऊंगा। जो क्वेश्चन आज बताए जाएंगे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो भी इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। उन सब क्वेश्चंस में से मैंने सेलेक्ट करके ये क्वेश्चन बनाए हैं, उन्हें ध्यान से समझ लेना, आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है भैया 9। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी के 7 पदों का योगफल दिया गया है और 17 पदों का योगफल दिया गया है। अलग अलग पदों का योगफल दिया गया है और उस योगफल के माध्यम से देकर उसने आपको समांतर श्रेणी बनाने के लिए कहा कि जिस समांतर श्रेणी के इतने पदों का योगफल ये दिया गया है, उस समांतर श्रेणी को फाइंड करके दिखाइए। ठीक, हम क्या करेंगे, उस समांतर श्रेणी को फाइंड करेंगे कि वो समांतर श्रेणी है क्या। देखिए, सबसे पहले उसने दिया है कि 7 पदों का योगफल है 49, यानी कि S7 बराबर उसने दिया है 49। और भैया 17 पदों का योगफल दिया गया है आपका भैया 289। ये दो कंडीशन आपको सवाल में दी गई है। ठीक है, सवाल को पढ़ के ध्यान से कंडीशन को लिख लेना है, फिर इसमें आपका फॉर्मूला अप्लाई होना है। 7 पदों का योगफल 49 है। अगर हम ये मान लें कि उस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, माना श्रेणी में पदों की संख्या बराबर हमने कितनी मान ली भैया, n, क्योंकि हमें पता नहीं है तो पदों की संख्या हमने कितनी मान ली भैया, n मान ली है। चलिए, तो अगर n मान लिया तो S7 ठीक है, S7, चलिए S7 होगा क्या, 7/2, क्योंकि n बराबर यहाँ फिलहाल 7 है, क्योंकि 7 ही तो पदों का योगफल दिया गया है। हमने पदों की संख्या n जरूर मानी है, लेकिन जो उसने दिया है चलेंगे तो उसी के अनुसार। तो S7 = 7/2 2a प्लस n-1, यानी कि 7 - 1 इंटू d। चलिए, इंटू का चिन्ह तो लगा ही रहता है यहाँ, और इक्वल टू आपको दिया गया 49। ठीक है भैया, ये हो गया इतना। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ भी हो सकता था। 2a + 7 से बन गया आपके पास बचेगा 60 और इक्वल टू होगा 49। देखिए, इस 7 से ये 49 कैंसिल हो गया, आ गया 7, और इससे आप 2 कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब आप 2 कॉमन लेंगे, देखिए अपोन वाला 2 तो यहीं से था, तो यहाँ पर बचेगा a और यहाँ पर बचेगा 3d और इक्वल टू कितना है 7। 2 से 2 कैंसिल और a + 3d = आ गया 7। पहली इक्वेशन आपके पास बन चुकी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। S17 यानी कि 17 पदों का योगफल कितना है भैया, यानी कि यहाँ जाएगा, यानी कि जाएगा 17/2 2a + n-1 इंटू d, क्योंकि a और d तो सेम रहना है, क्योंकि सेम श्रेणी के लिए ही ये हमें कंडीशन दी गई। तो प्रथम पद a रहना है, सार्वधातुक d लेकर दोनों में सेम चलना है। और बराबर आपके पास कितना है भैया 289। ठीक है, 17 से आप 289 को डिवाइड करेंगे, 17×17। ठीक है, यहाँ से बचे आपके पास 8 और 3 11, 119 हो जाएंगे, 17 7 119 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास बचा 1/2 2a + 16d और इक्वल टू आ गया आपके पास 17। जैसा आपने वहां से 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी लेंगे आप, 2/2 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा a + 8d इक्वल टू 17। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, एक नई समीकरण बन के आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए, इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थी आपके पास फर्स्ट। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन यानी कि 2 रैखिक समीकरण बन चुकी है। देखिए, जब आप इन सवालों को करेंगे, इससे पिछली
वीडियो में हमने देखा था कि वहाँ एक द्विघात समीकरण बने, कुछ भी हो सकता है भैया। जो पिछले चैप्टर आपने पढ़े हैं उन पर आधारित भी सवाल हो सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि ये नया चैप्टर तो यहाँ पिछला कुछ प्रयोग ही नहीं होगा, इसलिए ध्यान से सभी चैप्टर को समझना है, ठीक है। तो ये दो रैखिक समीकरण बन गए ना, आप सॉल्व करेंगे। वेरिएबल को इक्वल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही वेरिएबल इक्वल है, तो एक समीकरण को ऊपर रख लेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है, और एक समीकरण को रखेंगे भैया नीचे। चलिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 से 3 गए 5 बचेंगे, यहाँ 17 से 7 गया 10 बचेगा, और d इज इक्वल टू हो जाएगा 10/5, 5 2 या 10, यानी कि d की वैल्यू आ गई भैया 2, ठीक है। तो हमारे पास सार्वंतर निकल चुका है d। अब ये d की वैल्यू किसी एक समीकरण में रखेंगे और a की वैल्यू फाइंड करें, जहां भी आपका मन हो। a + 3d इज इक्वल टू 7, ये आपकी पहली क्वेश्चन है, इसमें d की वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 × d आपके पास है 2 इज इक्वल टू 7, और 3 दूनी 6 7, और 6 उधर जाकर माइनस हो गया, आपके पास बचा 1। तो पहला पद क्या आ गया भैया 1। आपके पास इस समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर d है वो आपके पास आया है 2, और इस श्रेणी का जो पहला पद है वो है 1, ठीक है। अब इन दो चीजों के माध्यम से आप इस श्रेणी का कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं, इसमें श्रेणी भी बना सकते हैं। तो इसमें आपसे इसने श्रेणी पूछी थी कि वो श्रेणी है क्या। चलिए श्रेणी वैसे होती क्या है, a + d, a + 2d, a + 3d अप टू so on, ये तो होती है समांतर श्रेणी, ठीक है। चलिए पहला पद 1, दूसरा पद 1 में d जोड़ेंगे, यानी कि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इन्हें समझने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 2 जुड़ रहा है, तो 1 में 2 जुड़ा 3, 3 में 2 जुड़ेगा 5, 5 में 2 जुड़ेगा 7, 7 में जोड़ हो जाएगा 9, 9। क्यों? क्योंकि डिफरेंस 2 2 का है, तो इसलिए अगला पद पहले पद से 2 ज्यादा हो जाना है। तो आपने इस तरीके से इस श्रेणी को फाइंड कर लिया है वेरी इजीली, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, और अलग भी है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 11, पॉज करके सब कुछ नोट कर लेना, ठीक है, ध्यान से। ये भी इंपॉर्टेंट था अपने आप में, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट ही है भैया बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में है और अच्छे नंबर आपको देगा ये, और है भी इजी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके पास। इस एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल पहले से दिया गया है। n पदों का, n पदों का योग, जिसे हम Sn कहते हैं, वो इज इक्वल टू आपको दिया गया है 4n - n², ठीक है जी। और इस श्रेणी का इसने nवा पद आपसे पूछा है, nवा पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए मैंने एक उस पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था, वो अब यहाँ प्रयोग हुआ, ठीक है। इसने यहाँ क्या पूछा है कि n पदों का योगफल हमें दिया गया है और nवा पद निकालिए। तो मैंने आपको बताया था जब हमें n पदों का योगफल दिया जाए और nवा पद निकालने के लिए कहा जाए तो एक फॉर्मूला था हमारे पास। क्या फॉर्मूला था देखिए, an बराबर था Sn - Sn - 1। देखिए Sn तो हमारे पास है, ये रहा। Sn - 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस दी हुई कंडीशन में n की जगह पे n - 1 पुट कर देंगे, तो वही Sn - 1 बन जाएगा। तो पहले वह निकाल लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर n की जगह n - 1 रख दें, यहाँ पर भी n - 1 आएगा, 4 ब्रैकेट के अंदर n - 1, और यहाँ पर n - 1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ये 4n - 4 ब्रैकेट माइनस, देखो पहले यहाँ पर फॉर्मूला एक्सपेंड कर दीजिए, फिर इस माइनस को लगाएंगे। तो a - b के फॉर्मूला लगेगा होल स्क्वायर का a² + b² - 2ab। 4n - 4, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाने, ये n² हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे 1,
ये माइनस माइनस प्लस 2n, ठीक है भैया। एन स्क्वायर, अच्छा नहीं सॉरी, कटेगा नहीं क्योंकि ये तो एज टी रहेगा। 4n और 2n कितना हो गया भैया आपके पास 6n माइनस एन स्क्वायर, -4 और -1 हो गया -5। तो ये आ गई Sn-1 की वैल्यू। क्योंकि इस फॉर्मूले में दोनों चाहिए थे, Sn हमारे पास पहले से था, तो n की जगह पे n-1 रख के पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, अब वहां पर रखेंगे, ठीक है। तो an निकलेगा यहां से Sn-1, Sn ये रहा भैया जो आपको पहले से दिया गया है 4n n स्क्वायर माइनस, देखो ना ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, क्योंकि ब्रैकेट की वजह से सब साइन गड़बड़ हो जाएंगे नहीं तो। 4n माइनस एन स्क्वायर, अभी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 6n प्लस एन स्क्वायर और प्लस 5, ठीक है भैया। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस कैंसिल हो चुका है, 5 को पहले लिख लीजिए क्योंकि प्लस है, 4n से 6n गए माइनस के 2n। चलिए ये आपका nवा पद निकल चुका है भैया, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, nवा पद निकल गया 5 माइनस 2n, ठीक है। अब उसने पूछा है कि देखो वैसे तो इसने nवा पद पूछा था तो nवा पद निकल चुका है। अगर इस सवाल में आपसे कुछ स्पेशल पद पूछे कि इसके पहले 4 पद निकालिए, पहले 5 पद निकालिए, तो वो भी निकल जाएगा। कैसे भाई, अब यहाँ पर n की जगह पर आप 1 2 3 रखते जाइए, जितना भी n की वैल्यू रखेंगे उतने वही पद आपके सामने निकल कर बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ मैं रखता हूँ n इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब पहला पद निकलेगा, जिसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे a1 बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 गुना 1, तो 5 माइनस 2 बराबर 3, पहला पद आपके पास क्या आ गया 3। फिर निकाल लेंगे a2, फिर वापस वही n की जगह क्या रख देंगे 2, तो 5 माइनस 4 बराबर 1, मगर तीसरा पद निकालना है तो a3, 5 माइनस 2 गुना 3, तो 5 माइनस 6 बराबर -1। तो इस तरीके से आप इस श्रेणी के जितने भी पद आपको निकालने के लिए वो कहेगा उन्हें बहुत इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए ध्यान से समझ लेना भैया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट सवाल आ गया। देखो ये अपने आप में एक अलग सवाल है और इस टाइप से बहुत सारे सवाल इसमें दिए गए हैं। एक सवाल को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो सारे सवाल एक ही तरीके से हो जाने हैं। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह शॉर्ट पड़ जाएगी नहीं तो। इजी रहेगा काम। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसने कहा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों कहते हैं मल्टीपल को, 8 के पहले 15 गुणजों का योगफल निकालिए। ध्यान से समझ लिए सवाल क्या है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का मतलब होता है मल्टीपल का योगफल निकालना है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है ये भैया 13, 7.2 का 13 पार्ट, ठीक है। 13 ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। चलिए 8 के प्रथम 15 का मतलब पहले 15। जब आप गिनती शुरू करेंगे जहां से, तो जो संख्याएं 8 से कैंसिल हो जाएंगी, ये जो 8 के पहाड़े में आनी शुरू हो जाएंगी, कहां से 8 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 2 3 4 ये तो सब 8 से छोटी हैं, तो 8 के पहाड़े में पहली संख्या 8 ही आती है, ठीक है। तो शुरुआत कहां से होगी श्रेणी की, तो पहला पद हो जाएगा 8, दूसरा होगा 16, फिर 24, फिर बट टू 16। उसने कहा कि अगर हम इस श्रेणी को आगे तक लिखते चले जाएं तो 15 पदों का योगफल निकालना है। कितने पदों का 15 पदों का सवाल आपके पास बन चुका है। जो उसमें दिया गया है पहले से लिख लीजिए। n बराबर आपको दिया गया है 15, क्योंकि इसने 15 पदों का ही योगफल आपसे पूछा है। a बराबर इसमें है 8, पहला पद 8 है। d बराबर कितना है, नेक्स्ट पद में से पहला पद घटाएंगे तो 8, क्योंकि 8 ही का पाड़ा चल रहा है तो अंतर भी 8 ही आना है। 8 2 16, 8 या 24, ठीक है। बस श्रेणी बन चुकी है, वेरी इजी। बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको सवाल दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। चलिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
S 15 यानी कि 15 पदों का योगफल निकलेगा 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी भी आपके पास 8 ही है। 15/2 8 दूनी 16 हो गया, 14 बचेगा गुना 8 हो जाएगा। 15/2 16 प्लस 14 8 112 हो जाएंगे। ठीक है, 15/2 112 और 16 और 112 को जोड़ेंगे आप तो 128 हो जाएंगे। यहाँ पर 128 को काटेंगे तो 64 हो जाएंगे और 15 गुना 64 करेंगे। 15 चौक हो जाएगा 60, 6 बचा, 15 6 90 और 6 96। तो 8 के जो पहले 15 गुणज हैं उनको जोड़ने के बाद आपको 960 मिल जाएगा। इस तरीके से आप गुणजों की संख्या कुछ भी दे सकता था, 20 का पूछ सकता था, 10 का पूछ सकता था ना। तो इस तरीके से आप उस सवाल को बनाएंगे और बनाने के बाद इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ईजी है। वो जिस तरह 8 के लिए पूछा, 4 के लिए भी पूछ सकता था, 5 के लिए भी पूछ सकता, 11 के लिए भी पूछ सकता था। तो उसी तरीके से आप सवाल एडजस्ट कर लेंगे और एडजस्ट करने के बाद इस तरीके से सॉल्व उसी फॉर्मूले से करेंगे जो आपको पहले से बताया जा चुका है। ठीक है भैया, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16। चलो इधर लिख लेते हैं 16 को भैया, यहां पर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास क्या दिया गया है, जस्ट सेकंड रुकिए भैया, सवाल को उठा लेते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है भैया, बुक ही ले लेते हैं सामने। इंपॉर्टेंट सवाल भी आपके पास ये। किसी स्कूल के शिक्षार्थियों को, एक स्कूल है, उस स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन शिक्षार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए गए। उन्होंने शिक्षा के लिए कुछ अच्छे काम किए और उसके लिए उन्हें 7 नगद पुरस्कार दिए गए हैं और नगद पुरस्कार के रूप में 700 रुपए रखे गए। टोटल मिलाकर उन्हें 700 रुपए देने हैं और 7 ही पुरस्कार देने हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर वाले को कोई अमाउंट मिली है तो सेकंड वाले को उससे 20 कम मिलेंगे, थर्ड वाले को उससे 20 कम मिलेंगे, फोर्थ वाले को उससे 20 कम मिलेंगे, यानी कि 20-20 का अंतर कम होता चला जाएगा पुरस्कार की संख्या में। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी कि पहले नंबर वाले को कितने पैसे उन 700 रुपए में से मिलेंगे। देने कुल मिलाकर 700 रुपए ही है 7 पुरस्कार में, लेकिन आपको एक छोटी सी कंडीशन ये पता है कि हर एक पुरस्कार जो दूसरे नंबर पाएगा वो पहले से 20 कम होगा। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुल मिलाकर पुरस्कार को है 700 रुपए का है, यानी कि सबका जोड़, जितने भी पुरस्कार आपके पास 7 के 7 हैं उन सबका जोड़ दिया गया है 700 रुपए, यानी कि योगफल है वो, योगफल S दिया गया आपको। कितना है भैया, 700। सेव कर लीजिए। अब हमें ये नहीं पता कि पहले पुरस्कार के रूप में कितनी अमाउंट यानी कि कितने पैसे दिए गए, तो उसे हम मान लेंगे माना प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम प्राइज की जो राशि है बराबर X रुपए है, रुपए X है पहले पुरस्कार की। कुछ भी मान ले सकते हैं आप, कुछ भी चढ़ ले लेंगे। अगर पहला पुरस्कार की राशि X है तो उसने कहा कि दूसरे की उससे 20 कम है, तो दूसरे की क्या हो जाएगी भैया, दूसरे की जो राशि हो जाएगी वो हो जाएगी X माइनस 20। तीसरे की कितनी हो जाएगी भैया, X माइनस 40। अप टू सोने से चलता रहेगा भैया। पहले में 20 कम हुई, दूसरे में और 20 कम हुई, चौथे में और 20 कम हो जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए सम यानी कि S हमें पहले से दिया गया है। A यानी कि पहला पद कितना है, X, प्रथम पद बराबर है X। S7 यानी कि 7 पदों का जो योगफल है, जो कुल मिलाकर हमें धनराशि देनी है वो 700 रुपए है। और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है भैया, 20 का, वो भी माइनस, क्योंकि कम होता जा रहा है ना। कम का मतलब वो डिफरेंस कितने का है, -20 का डिफरेंस है सब में। चलिए अब हमें क्या निकालना है इसमें,
कि पहले प्राइस की अमाउंट क्या है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है सिंपली। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला आपके पास, s इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, s आपके पास पहले से दिया गया है, सबका जोड़ किसके बराबर है, 700। प्राइज की संख्या टोटल कितनी है, वो भी तो 7 ही है भैया, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 7/2। 2a आपने x मान लिया, a भी मान सकते थे आप, कोई घबराने वाली बात नहीं, मैंने x मान लिया तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास, -20। चलिए 700 बराबर होगा 7/2, ये हो जाएगा 2x प्लस 7 से गया 6 और ये है माइनस का, तो इसे माइनस ही कर लेते हैं, 20 गुणा 6। ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए प्लस माइनस माइनस 20 एज इट इज और गुणा यहाँ पे बचेगा 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेता हूँ उसे 7/2 2x माइनस 120। ये आपका थोड़ा सा सोल्व करेंगे मैं, है ना, इधर से रफ कर लेता हूँ क्योंकि इधर जगह बची नहीं है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसे। आपके पास ये इक्वेशन बन चुकी है, 7/2 2x माइनस 120 बराबर हो गया 700। 7 से आप 700 काटेंगे इधर तो 100 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस 60 और बराबर कितना है इधर 100, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और x माइनस 60 इज इक्वल टू 100 और x इज इक्वल टू आ गया 100 प्लस 60, क्योंकि इधर ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया 160। ठीक है, तो जो पहला पुरस्कार है उसकी जो धनराशि है वो है 160 रुपए, और दूसरे नंबर का जो पुरस्कार है ये तो फर्स्ट प्राइज है, ₹160 का होगा भैया। सेकंड प्राइज हो जाएगा इससे 20 कम, 160 माइनस 20 बराबर 140, और इसी तरीके से 7 नंबर तक इसे पहुंचा देंगे, उससे नेक्स्ट हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 120 के बाद 100 आ जाएगा। इस तरीके से आप इन प्राइस को कैलकुलेट करके लिख देंगे, और जब आप उन सब प्राइस को आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको भैया, जहाँ से शुरुआत की थी 700 रुपये मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, अगर नहीं मिला तो उसका मतलब आपने कहीं कोई गलती कर दी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस चैप्टर का सुहा हो चुका है। धन्यवाद।